बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर 3 हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और कल जो है मैंने आप लोगों को इसका क्वेश्चन करवाए थे बॉक्स वाले। ओके अच्छा, कल हमने जो है वो इसके बॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे और इसका एक क्वेश्चन वो भी किया था आगे एक्सरसाइज का। मैंने कल आप लोगों से ये कहा था कि आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सबसे पहले वो करते हैं। वो क्वेश्चन है व्हाई डू चाइनीज़ फैमिली, चाइना की जो फैमिलीज़ हैं थॉरो क्लीनिंग, वो मुकम्मल सफाई क्यों करती हैं। व्हाई डू चाइनीज़ फैमिलीज़ डू, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है क्वेश्चन, फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग बिफोर न्यू ईयर्स डे या प्रायर टू न्यू ईयर्स डे। तो जो चाइनीज़ फैमिलीज़ हैं वो नए साल का दिन शुरू होने से पहले मुकम्मल तौर पर सफाई क्यों करती हैं। ये बॉक्स वाला सेकंड क्वेश्चन जो है, बॉक्स वाला सेकंड क्वेश्चन जो है ये वही है, उसमें भी यही क्वेश्चन है। तो यही आंसर जो उसका आंसर है इसका भी वही आंसर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच कलर, कौन सा रंग इज़ नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं है, एंड विच कलर इज़ इनकर्ज्ड, और कौन सा रंग पहनने को इनकर्ज किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल, ठीक है। नए साल पर जो चीनी हैं उनको कौन सा रंग पहनने की इजाज़त नहीं है और कौन सा रंग पहनने को इनकर्ज किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है। ब्लैक कलर, स्याह रंग इज़ नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है, एज क्योंकि इट इज़ सिंबल, ये अलामत है और डेथ, मौत की, ठीक है। पढ़ा हुआ है ना आपने चैप्टर के अंदर कि ब्लैक कलर जो है चूँकि वो मौत के साथ एसोसिएटेड है, उसकी वाबस्तगी मौत के साथ है, इसलिए वो पहनने की इजाज़त नहीं है। रेड कलर इज़ इनकर्ज्ड, और जो सुर्ख रंग है इसकी हौसला अफजाई की जाती है, एज क्योंकि इट टर्न्स अवे, ये टालता है, भगा देता है, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों से, ठीक है ना। आपको याद होगा कि चीनी जो हैं उनको नए साल के पहले दिन स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो स्याह रंग की एसोसिएशन है वो डेथ के साथ है। अलबत्ता सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई इसलिए की जाती है क्योंकि ये बदरूहों को भगा देता है, बदरूहों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज, जो डेकोरेशंस हैं दरवाज़ों और खिड़कियों पर वो किस चीज़ की अलामत को ज़ाहिर करती हैं। चाइनीज़ फैमिलीज, चीनी ख़ानदान, हैंग अप, लटकाते हैं, साइंस, अलामतें, एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, रिटन ऑन दैम, उन पर लिखा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने ऐसे ही सेम टू सेम पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन कि जो चीनी ख़ानदान हैं वो अलामतें और पोस्टर लटकाते हैं दरवाज़ों और खिड़कियों पर जिन पर के चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है किस्मत और खुशी, ठीक है। इन अलामतों और पोस्टर्स का मतलब ये जो डेकोरेशंस होती है दरवाज़ों और खिड़कियों पर, इनका मतलब होता है किस्मत और खुशी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या अहमियत है ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, जो न्यू ईयर का ईव डिनर है, यानी नए साल के मौके पर जो डिनर होता है उसकी क्या अहमियत है। आपको याद होगा कि वो नए साल पर एक बहुत बड़े डिनर का इंतज़ाम करते हैं जिसमें पूरी फैमिली शरीक होती है, जिसमें 8 से 9 खाने सर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वही वो पूछ रहा है, कहता है इन द चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली, एंड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब है देर तक रहने वाली, ठीक है। लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है और 9 का मतलब है देर पा, सो लिहाजा द न्यू ईयर्स ईव डिनर, जो नए साल के मौके पर डिनर है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहम है। इट ऑल्सो हेल्प्स फैमिली सिट टुगेदर, ये मदद करता है फैमिलीज़ की कि वो एक साथ बैठ सकें, ठीक है। यानी एक तो ये इसमें 8 से 9 खाने पेश किए जाते हैं,
क्योंकि 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब जो है वो देर तक रहने वाली है। और दूसरी इसकी अहमियत क्या है कि ये मौका देता है फैमिलीज़ को एक साथ बैठने का। उसके बाद है व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। जो छोटे सुर्ख लिफाफे पैसों से भरे हुए हैं वो किस चीज़ की अलामत है। याद है आपको ना कि वो जो ख़ानदान में बड़े लोग होते हैं, बड़े अफराद जो हैं, वो ख़ानदान के बच्चों को और गैर शादीशुदा अफराद को क्या करते हैं, सुर्ख रंग के पैसों से भरे हुए लिफाफे देते हैं। तो वो कहता है उनकी क्या अहमियत है और वो किस चीज़ की अलामत है। लिटिल रेड एनवेलप्स जो छोटे सुर्ख लिफाफे हैं, फिल्ड विद मनी पैसों से भरे हुए, सिंबलाइज वेल्थ एंड मनी ये अलामत हैं दौलत और पैसे की। ठीक है, ये दौलत और पैसे की अलामत होते हैं। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या अहमियत है ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी नए साल की फॉर चाइनीज़ फैमिली चीनी ख़ानदानों के लिए। चीनी ख़ानदानों के लिए चीनी नए साल की क्या अहमियत है। द चाइनीज़ फैमिलीज़ चीनी ख़ानदान कम टुगेदर इकट्ठे होते हैं टू से थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए फॉर द पास्ट ईयर गुजरे हुए साल का एंड स्ट्रेंथन देमसेल्फ और ख़ुद को ताज़ा दम करने के लिए, क़ुव्वत बख्श करने के लिए फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। सो लिहाजा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है फॉर देम उनके लिए। ठीक है, यानी 2 काम करते हैं, 2 तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है, अहमियत जो है वो चीनी नए साल की। एक तो ये कि ख़ानदान जमा होते हैं और गुजरे हुए साल के खुशियों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं कि वो जो आने वाला साल है उसके लिए ख़ुद को क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ताज़ा दम करते हैं, क़ुव्वत बख्श करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों के जो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था, अब आपका दूसरे चैप्टर का टेस्ट होगा जुमेरात को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।